Okay, so this is the slide. Today we wanna cover module 5 forms, and it is about forms and list. Okay, so we will cover Hmm. what is form and records, from header and fields, configuring personalizing forms, difference between forms and list, filter and search conditions in list, condition builder, context menus, personalizing and customizing list. तो ये एक एक करके मैं टॉपिक कवर करूंगी, और इसकी कोई स्लाइड नहीं बनाई है क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क है। जो ये जितने भी ये चीजें 8 चीजें हमने कवर करनी है वो सब हम डायरेक्टली मैं आपको उसमें बताऊंगी, पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस में करके, और साथ साथ आपको भी करना है। और इसके बाद जो इसकी इस ये जो फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स है, ये आपको जो मैंने बुक प्रोवाइड की थी आपको, उसको उसमें से इसको पढ़ना है, गो थ्रू करना है। ये होमवर्क है आपका। ठीक है। ठीक है, गॉट चलो इट। मैं पीडीएफ खोल सकती हूँ। बिजनेस ईमेल। इनवैलिड क्या हो रहा है? डेवलपर, सॉरी डेवलपर है। डेवलपर सर्विस नाउ। Developer dot service now dot com. Now here I'm login. Okay, so it's waking up the instance. यस। आपने अपना पीडीएफ खोल लिया है? यस। ओके, सो फर्स्ट हमें जो कवर करना है, लेट मी चेक द स्लाइड। इट इज व्हाट इज फॉर्म एंड रिकॉर्ड्स। सो फॉर्म और रिकॉर्ड्स का भी हम देखेंगे। आपको टेबल तो पता ही होगा, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, टेबल आप जानते होंगे। हाँ, टेबल जानता हूँ। टेबल्स में फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसका स्कीमा होता है ना, डिजाइन होता है, इसमें कौन कौन से कॉलम है, और उस कॉलम का वेरिएबल टाइप क्या है, ये सब होता है। तो फॉर्म्स क्या है? फॉर्म एक रो होती है, फॉर्म होता है जिसमें हम टेबल का डेटा फिल करते हैं। एक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म की तरह होता है, उसमें सारे लेबल्स होते हैं और उस फील्ड्स को हमने फिलअप करना होता है। और वो फील्ड जब हम फिलअप कर देते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड यानी रो। जैसे टेबल्स में रो होती हैं, वैसे ही यहाँ पे उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारी रोज हैं टेबल के अंदर, बहुत सारी रोज होती हैं, वैसे यहाँ पे टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स पूरा। और फॉर्म होता है सिंगल सिंगल फॉर्म खोल देगा, उसमें आप फिलअप करेंगे डेटा, और उसके बाद उसको सेव कर देंगे तो वो एक रो बन जाती है टेबल के अंदर। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं पीडीएफ में। ये वेकिंग अप इंस्टेंस, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। तब हम्म। तक आपका मुझे स्क्रीन शेयर करके आपका दिखाइए मुझे, मैं आपके में बताती हूँ, गाइड करते हैं जब तक यस। मेरा हो रहा है। मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, अलाउ। आपका स्क्रीन। विजिबल है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। नो, नो शेयर। विजिबल। नॉट yet। वेट a minute। yes, yes, it's visible। So
मैं बताती हूँ आपको, गाइड करती हूँ, आप खोलिए। आपने इंस्टेंस खोल लिया है, आप अब ये ऑल में जाइए, ऑल क्लिक कीजिए, और सबसे पहले तो इसे पिन कर दीजिए। पिन है ये, देखो ये, हाँ ये, सबसे पहले इसे पिन कर दीजिए। अब आप खोलिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हमारे पास टेबल्स अवेलेबल होती है बाय डिफॉल्ट। तो आप टाइप कीजिए ओके। टेबल। टेबल आ गया। नीचे करना जरा इसको। सिस्टम डेफिनेशन, नीचे और नीचे, टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे, और नीचे, ओनली टेबल्स आएगा, उस मॉड्यूल को खोलना है हमें। ये रहा टेबल सिस्टम डेफिनेशन के अंदर, इसको खोलिए। हाँ, तो ये देखो, ये इतने सारे टेबल्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। ओके। इसमें यूजर, ये सर्च बॉक्स में यूजर टाइप करना जरा। अ, अ, आप टाइप कीजिए ले, नेम में आप टाइप कीजिए, नेम 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 नेम, इधर नीचे, नीचे 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 नीचे, एक वेट। ओके। हाँ, हम्म। यहाँ पे आप करिए SYS, सिस, SYS अंडरस्कोर यूजर, यूजर, सर्च कीजिए, यूजर्स नहीं, यूजर, यूजर खाली, ओके। सर्च कीजिए इसको। हाँ, ये देखिए यूजर टेबल आ गई है, लेबल, इसको खोलिए। देखिए, ये आ गई है यूजर टेबल की पूरी स्कीमा। जैसे स्कीमा होता है ना रिलेशनल डेटाबेस में, हम्म। वैसे ही यहाँ पे ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, मुझे दिखाने दीजिए आपको। ये लेबल, लेबल में क्या होता है, टेबल का नेम होता है। नेम, टेबल जो हम एज ए, मतलब लेबल में जो यूज कर रहे हैं, जो कस्टमर्स को, जो यूजर्स को दिखाने के लिए हम लेबल वो होता है जो हम यूजर्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं कि टेबल का नाम क्या है। और नेम में क्या होता है, ये जो सिस अंडरस्कोर यूजर है ना, इट इज यूज हम्म। फॉर इन स्क्रिप्टिंग। while using the java script we will use sys underscore user. It will, by using this sys underscore user we will fetch the data from the user table. Got it? ओके। तो sys यूजर हम जब हम जावा स्क्रिप्टिंग करते हैं तब यूज करते हैं। और यूजर लेबल जो है ये शो करने के लिए कि फील्ड कौन सा है, सॉरी, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स को दिखाने के लिए, जो डेवलपर्स हैं उनको दिखाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये ओके। जो नेविगेशन बार पे आइए फिर से, जहाँ टेबल आपने टाइप किया था। टेबल टेबल टेबल, ये बैक बाजू, करो। ये सर्चिंग बॉक्स में टेबल सर्च किया था ना, ऑल, ऑल, ऑल में, ऑल ऑल ऑल, ऑल या में ओके यहाँ। हाँ, इधर। हम्म। इसको बोलते हैं फिल्टर नेविगेशन। तो जब भी मैं बोलूँ फिल्टर नेविगेशन बार, तो यहीं पे आना आपको। ठीक है। इसको क्या बोलते ओके। हैं, फिल्टर नेविगेशन बार। इसको आप हटाइए, फिल्टर क्रॉस नेविगेशन। कीजिए, टेबल को क्रॉस कीजिए आप। और अब आप जाइए, यूजर टाइप कीजिए, सिस यूजर, जो वहां पे सिस यूजर, सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट फॉर्म, डॉट फॉर्म, इसको क्लिक कीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर करना है। हाँ, ये देखिए, ये हम्म। यूजर टेबल के पूरा फॉर्म आ गया खुल के। इसके क्या क्या फील्ड्स हैं, यूजर आईडी। अब ये जो यूजर आईडी लिखी हुई है ना, ये नीचे, हम्म। ये यूजर आईडी हम्म। हम जब प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, ये जो दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं लेबल। और नेम क्या होता है, डिफरेंस ओके। बिटवीन नेम और लेबल बता रही हूँ, ये होता है लेबल। यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, ये हमें जो शो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम उसको कस्टमाइज करते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, तो क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हम उसको प्रोग्रामिंग में किस नाम से यूज करें। तो प्रोग्रामिंग में जब हम यूज करते हैं तब उसको देते हैं सिस अंडरस्कोर यूजर, अगर हम टेबल यूज कर रहे हैं। ये यूजर आईडी है, इसको हम सिस आईडी बोलते हैं।
तो सिस ओके। अंडरस्कोर आईडी, ऐसा इसका नेम होता है जावा स्क्रिप्टिंग में। फर्स्ट नेम का होता है सिस यूजर, ऐसे कुछ होता है, देख लेंगे इसको। इस पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट नेम पे आइए, जब फर्स्ट नेम लेवल पे आइए। यहाँ नहीं, बॉक्स में नहीं क्लिक करना, लेबल के ऊपर क्लिक करना है। लेबल के ऊपर राइट क्लिक। ओके, राइट, यहाँ पे राइट क्लिक। हाँ राइट क्लिक कीजिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये ऊपर, वहीं पे लेबल के ऊपर, लेबल के ऊपर, नो नो नो, लेबल के ऊपर, हाँ। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे जाइए जरा। ओके। देखिए, ये यहाँ पे इसका नेम लिखा होगा, नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम नेम है। गॉट इट, हम्म। यूजर अंडरस्कोर नेम। यूजर और ये अंडरस्कोर किस टाइप का है? हाँ, ये सिस यूजर है, टेबल का नाम। और टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का है ये। कॉलम लेबल क्या है, यूजर आईडी। और कॉलम नेम है यूजर अंडरस्कोर नेम। ये जो नेम है ना, हमेशा लेबल और नेम में यही डिफरेंस है कि जो लेबल हम यूज करेंगे वो होगा यूजर को दिखाने के लिए, फॉर्म में दिखाने के लिए। और जो कॉलम नेम होगा वो होगा जावा स्क्रिप्टिंग में यूज करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट में जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में यूज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम। अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हम इसी को यूज करते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम को। गॉट इट। ओके। सो ये सिंगल रहेगा या टेबल रहेगा? इट्स अ सिंगल यूनिक, राइट? ये हर फील्ड का नेम है। तो जब हम करेंगे सेट ना, तो हम हम्म। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो यूजर डॉट करके हम करते हैं। यूजर हमने निकाल लिए, मान लो यूजर वेरिएबल है, हम्म। तो यूजर डॉट यूजर अंडरस्कोर नेम, ऐसे करके हम करते हैं। डॉट वॉकिंग कहते हैं उसे। डॉट वॉकिंग आगे बताऊंगी भी पूरा उसमें, आगे का टॉपिक है वो। तो ओके। यूजर डॉट यूजर अंडरस्कोर नेम ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देन ओके। सेट करते हैं प्रॉपर्टी। और ये रीड ऑनली बनाना है अगर मैंडेटरी। ये सब क्या है कि हम किसी भी फील्ड को कैसे वो करें, कैसे उसकी डेफिनेशन सेव करें, क्या उसकी डेफिनेशन, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। मैक्सिमम लेंथ इसकी होनी चाहिए 40 कैरेक्टर शुड बी देयर। अगर उससे ज्यादा हो गई तो वो एरर देने लगेगा। गॉट इट। गॉट इट। अब हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री क्लिक करना जरा ऊपर। हाँ, ये यूजर में आ जाओ, ये यूजर न्यू रिकॉर्ड लिखा है। हाँ, इस पे। तो ये है फॉर्म्स। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म दिखाती हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिल्टर पे आ रहा है, फिल्टर नेविगेशन बार पे, फिल्टर फिल्टर। ओके। हाँ, यहाँ पे आप सर्च कीजिए। यूजर आपको मैंने खोल के दिखा दिया। एक होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट खोलिए। आई आई ये या एक सेकेंड। ये जो यूजर फॉर्म है, मिस, यूजर फॉर्म ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है। इफ हाँ वी ऐड एनी यूजर तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। आप जो फर्स्ट भी नेम अभी दीजिए। नया यूजर। आप एक सबमिट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट नेम दीजिए आप, यूजर आईडी वो खुद दे देगा, आप फर्स्ट नेम दीजिए जरा। फर्स्ट नेम ओके। दीजिए, अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। मैं आपको क्रिएट करना भी सिखा देती हूँ। लास्ट नेम क्रिएट। टाइटल में, टाइटल में आप सर्च करना, ये इसमें ये जो बल्ब है इसको क्लिक करना, सजेशंस, क्लिक करो इसको। हाँ, इसमें से कोई भी आप चूज कर लीजिए। आईटी टेक्नीशियन यूज कर लीजिए, जूनियर जूनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, जूनियर, ये ओके। डेवलपर कर लीजिए। हाँ, डिपार्टमेंट सर्च कीजिए। सर्च, सर, नो नो नो, सर्च क्लिक करो। ओके, ये आ जाएगा। डायरेक्टली क्लिक। ये रेफरेंस फील्ड है। रेफरेंस फील्ड कौन सी होती है? रेफरेंस फील्ड वो होती है जिसमें दूसरा टेबल है। ये डिपार्टमेंट खुद एक टेबल है। गॉट इट। ये यूजर टेबल है, यूजर का फॉर्म है। और ये डिपार्टमेंट, जब भी ये ऐसे रेफरेंस सर्च बॉक्स आता है तो इट मीन्स वो किस टाइप का वैल्यू है, वो खुद एक टेबल है, वो एक रेफरेंस वैल्यू है। रेफरेंस वैल्यू भी हम तभी यूज करते हैं जब एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल हो। तो डिपार्टमेंट खुद एक टेबल है। गॉट इट। गॉट इट। और यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो वहां पे उसके लिस्ट आएंगे कि कौन कौन से डेटाज अवेलेबल हैं। पासवर्ड हम्म। नीडेड सेट सी, ये सब आप रहने दीजिए। और ईमेल एड्रेस डालिए। लैंग्वेज चूज कर लीजिए, बिजनेस फोन नंबर कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश। कैलेंडर रहने दीजिए।
मोबाइल फोन डाल दीजिए, बिजनेस फोन, मोबाइल फोन डाल दीजिए अपना। हाँ, अब आप, ये ऊपर सबमिट दिख रहा है, सबमिट अभी मत हम्म करना, अभी मत करना, मैं कुछ बता रही हूँ। आप हम्म यहाँ हम्म पे, हाँ चलो आप सबमिट कर दो, फिर वो मैं आगे और सिखाऊंगी आपको बाद में। सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर दिया? ठीक है। अब ये yes, देखिए, जब भी हम आपको एक और यहाँ पे बात बताती हूँ, कि जब भी हम सबमिट करते हैं तो हमेशा ये पता है क्या है, ये जो यूजर फॉर्म होता है इसको छोड़ के, इससे पहले जो हमने खोला होता है, इससे पहले अगर हमने यूजर लिस्ट खोल रखी है बाय चांस, ठीक है, हम्म। तो यूजर लिस्ट इससे पहले जो भी यहाँ पे ये डैशबोर्ड में होगा, वहां पे वो चला जाता है इससे पहले हिस्ट्री में। सपोज आप खोलिए यहाँ पे सिस यूजर डॉट लिस्ट कीजिए, फिल्टर बॉक्स में आइए, सिस यूजर अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट, क्लिक कर दीजिए। ये खुल गया। अब ये यूजर्स की लिस्ट खोल गई। किसी भी टेबल टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स अगर हमें चाहिए तो पता क्या क्या करना होता है हमेशा, उसका जो नेम है, नॉट लेबल, लेबल नहीं नेम, मैंने डिफरेंस बताया ना नेम और लेबल में। तो उसको यहाँ फिल्टर नेविगेशन बार पे जाइए। हाँ, ओके ये यहाँ पे हमेशा उसका नाम, टेबल का नाम और डॉट लिस्ट कर दीजिए। तो क्या ओके आ जाएगा, उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आप ओके एक और आपको बताती हूँ, आप डालिए सिस यूजर, सिस अंडरस्कोर यूजर फिल्टर नेविगेशन बार में, अंडरस्कोर यूजर डॉट 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 डाला आपने? हेलो? ब्रेक हो रहा है। हाँ नाउ। कैपिटल यस में यस। लिस्ट डालिए, कैपिटल में लिस्ट, नहीं कैपिटल में लिस्ट, ओके। क्लिक करिए। अब ये देखिए, इसने दूसरे बार में, दूसरे टैब में जाके खोल दिया। सो ये होता है टैब डिफरेंस। में ओपन। हाँ, करेक्ट। न्यू टैब में ओपन हुआ है। अब पहले वाले टैब में जाइए आप, पुराने टैब में जाइए। तो ये आप ये पूछ सकते हैं सीएससी के एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस यूजर डॉट लिस्ट इन स्मॉल कैपिटल, इन स्मॉल अल्फाबेट्स एंड इन कैपिटल अल्फाबेट्स। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो अलग अल्फाबेट्स। से टैब खोल देगा, और अगर डॉट लिस्ट करेंगे तो वो उसी पेज पे खोल देगा। गॉट इट? ये डिफरेंस है। यस। अब आप ये एबल ट्यूटर को खोल लीजिए, ये जो ब्लू ब्लू होता है ना यहाँ पे हमारी, इसको क्लिक हम्म। करने पे हमारा यूजर फॉर्म खुल जाता है, टेबल फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ये फॉर्म खुल गया, इसमें इसकी पूरी हाँ। डिटेल्स है, ठीक है। और अब अगर हम इसको, वेट ए मिनट, हाँ देखिए, अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस कीजिए, टाइटल डाल दीजिए आप, टाइटल डाल दीजिए नीचे, टाइटल टाइटल। हाँ, तो इसमें ये बल्ब पे क्लिक कीजिए, बल्ब, यस, सजेशन। अब इसमें से आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, एनीथिंग डाल दिया। हम्म अब आप, एक ऑप्शन होता है कि आप सेव, ये जो बार है ना ऊपर ग्रे कलर का, यहाँ पे जहाँ पे हम्म। यूजर, हाँ इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक। हाँ, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा बार पे क्लिक करने पे ये सब आते हैं, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू, ओके। यूजर कंटेक्स्ट मेन्यू, टेबल कंटेक्स्ट मेन्यू, इसको हम कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। अगर आप यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करिए, तो ये इसी पे रहेगा। गॉट इट? इसी पेज पे रहा। अब हम्म। आप कुछ और चेंज कर दिए, लैंग्वेज डाल दीजिए, लैंग्वेज इंग्लिश, और अब आप अपडेट बटन क्लिक कर दीजिए। देखिए, ओके। अब जैसे ही आपने अपडेट बटन क्लिक किया ना, तो वो उसी पेज पे, उसी फॉर्म पे नहीं रहा, वो कहाँ पर आ गया, जो इससे पहले खुला था। इससे करेक्ट। पहले मैंने लिस्ट खोल रखी थी, इससे पहले जब आपने सबमिट किया था ना, तो वो उसी फॉर्म पे क्यों रहा था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री नहीं थी। वहां पर हम डायरेक्ट फिल्टर नेविगेशन बार से आए थे, हम्म। उससे पहले हमने कुछ खोल नहीं रखा था स्क्रीन पे, ठीक है। करेक्ट। तो इसलिए क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही हम सबमिट अपडेट,
ये जो बटन्स होते हैं ना, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, सबमिट या अपडेट को या सेव को, सबमिट या अपडेट को, तो वो जो हिस्ट्री में जो उससे पहले पेज खुला होता है उस पे चला जाता है। फॉर्म फॉर्म पेज को लीव कर देता है। इन केस फॉर्म ही हमने ये खोला था, डायरेक्ट sys_user.form ही खोला था, तो उस केस में वो फॉर्म पे ही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हम उस पे उस फॉर्म पे डायरेक्ट यूजर फिल्टर नेविगेशन से आए, फिल्टर नेविगेशन बार से आए हैं, तो इसलिए उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उससे पहले कुछ खुला हुआ नहीं था, तो दैट्स वाई वो उसी फॉर्म पे रहता है। ठीक है। अब आप फिर से गॉट इट। फिल्टर खोलिए, और भी बताती हूँ आपको। हम्म। अब लेट्स सपोज हम डिलीट डिलीट अपना अपना यूजर आप खोलो, ये इसको, ये सिस्टम में पहले से था, इसको मत करो, अपना यूजर खोलो। आपका यूजर, हाँ आपका यूजर खोलिए, अपना नाम डालिए नितिन, नितिन कुलकर्णी, हाँ इसे खोलिए, यूजर एम्प्टी वाले को क्लिक कीजिए। यूजर आईडी आपको डालनी थी, तो यूजर आईडी में कुछ भी डाल दीजिए आप। नितिन, सब स्मॉल कैप स्मॉल में करना, नितिन डॉट कुलकर्णी कर दीजिए। ठीक है। इसको आप हम्म। सेव, अब देखिए सेव और डिफरेंस, सेव करेंगे तो ये यहीं पे रहेगा। सेव, ये यहीं पे रहेगा, करेक्ट। हाँ सेव के लिए इसको आप, गॉट इट, ये देखो इसी पेज पर आप। अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ। पहले आप हम्म। इस, हाँ पहले मैं आपको दूसरी चीज सिखा देती हूँ। आप वही कंटेक्स्ट मेन्यू खोलिए, जो मैंने अभी आप बताया था। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या था, वो ग्रे ग्रे पे राइट क्लिक कर, राइट, क्या ओके। हाँ हम्म। यहाँ पे आप, आपको मैं सिखाती हूँ इंसर्ट और इंसर्ट एंड स्टे में क्या फर्क है। आप पहले इंसर्ट कीजिए, क्लिक करिए। यूनिक की वायोलेशन डिटेक्टेड बाय डेटाबेस कनेक्शन डुप्लीकेट फॉर की यूजर नेम इनवैलिड, ओके ओके ओके। तो ये जो, ये ना ये बोल रहा है कि ये यूजर आईडी यूनिक होनी चाहिए। इंसर्ट करता है क्या है, पहले मैं आप उसके बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ। इंसर्ट क्या करता है कि जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है, जो भी ऑलरेडी आप फॉर्म पे हो, यही डेटा को उठा के, सपोज आपको ना सिर्फ नेम ही चेंज करना है और बाकी सारे डिटेल्स सेम है, इन केस सिर्फ हम्म। आपको यूजर का नेम चेंज करना है दूसरे में, दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसका जो बाकी की डिटेल्स है वो सेम है, तो उस केस में हम इंसर्ट यूज करते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना देगा, ओके, नया रो बनाएगा, उसमें सारी डिटेल्स फिलअप रहेंगी, ओके, और सिर्फ हम्म। नेम को हम चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें ये बोल रहा है, ये देखो आपने ये फिल कर रखा था ना, नितिन डॉट कुलकर्णी, हाँ। तो ये सबका यूनिक होना चाहिए, व्हाट इट, फॉर एवरी यूजर। तो इसलिए वो क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक नया रिकॉर्ड होगा, और नए रिकॉर्ड होने की वजह से ये यूजर आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यूजर आईडी को एक बार हटाना, हटा दीजिए आप, फिल मत कीजिए इसको, और सेव करिए कंटेक्स्ट मेन्यू से। हम्म। अब वही करो, कंटेक्स्ट मेन्यू से इंसर्ट खोलो। हम्म। इसने देखो दो बना दिए, गॉट इट, आपको दिखा। यस। हाँ, और अगर आप आप फिर से क्लिक कीजिए ये दूसरे को, इसने वैसे ही बना दिया, और आप इसकी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, आप इस यूजर को अपडेट कीजिए, तो खोलिए पहले। हाँ, अब यहाँ पे आप नेम चेंज कर दीजिए, लेट सपोज मेरा नाम डाल दीजिए रेखा, और टाइटल दे दीजिए मेरा हिंदवार, हिंद, लास्ट नेम, लास्ट नेम दे दिया। अब आप इसको सेव हम्म। कीजिए, ऊपर से कंटेक्स्ट मेन्यू से सेव करिए। क्रिएट हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हम्म। इंसर्ट एंड स्टे क्या होता है। ठीक है। आप वही हम्म। कंटेक्स्ट मेन्यू पे जाइए, इंसर्ट एंड स्टे कीजिए, क्लिक। देखिए क्या हुआ, वो लिस्ट पे वापस नहीं गया, देखा आपने, वो यहीं पे रहा, करेक्ट। क्योंकि उसका मतलब ही है इंसर्ट एंड स्टे। आपका वो एक और यूजर बना देगा सेम, इसी, और उसका, अभी आप लिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको फिर से रेखा हिंदवार दो मिलेंगे। उसने मतलब एक
एग्जिस्टिंग डेटा से दूसरा डेटा बनाना है, अगर हमें इन केस सारे लगभग फील्ड सेम है, कुछ ही चेंज करने हैं, तो उस केस में हम इंसर्ट एंड स्टे यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि सेम डेटा को हमें पूरा फिलअप नहीं करना पड़ता बार बार, और हमारी नई रो क्रिएट हो जाती है। गॉट इट? तो अब आप ओके। पीछे लिस्ट में जाइए, बैक क्लिक कर दीजिए ये वाला, हाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो रेखा होंगी, क्लिक कर सर्च कीजिए रेखा हिंदवा। ये देखो दो हम्म। है। अब इसमें से आप एक को अपडेट कर दीजिए, नेम नेम अपडेट कर दीजिए एक का। 10 मिनट्स बाकी हैं, तो मैं आपको बता दूंगी जैसे ही, फिर हम दूसरे में कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके। इसको, हाँ, आपने नेम चेंज कर दीजिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कुछ भी रख दीजिए रैंडम, अपने किसी फ्रेंड का। ओके, और सेव कर ओके। दीजिए इसको, या अपडेट कर दीजिए, आप लिस्ट में वापस पहुंच जाएंगे। अगर आप अपडेट करेंगे तो हाँ, लिस्ट में अपडेट वापस पहुंच, अपडेट। हो गया? ठीक है। और अभी यस। ये रेखा इंदवारी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर रेखा टाइप कर रखा है, इसलिए वो फिल्टर करके दिखा रहा है। ये रेखा हटा दीजिए नेम से। ठीक है, तो हमने क्या क्या, अब मैं अपने स्क्रीन पे देख लूँ, मैंने आपको कितना कवर करा दिया, या फिर आप ही खोल लीजिए वो जो पीडीएफ खोलना जो आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें से देख लेते हैं। हाँ। हाँ, तो हम कवर कर रहे हैं फॉर्म्स एंड लिस्ट। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म्स क्या, फॉर्म क्या, रिकॉर्ड्स क्या है। जो यूजर लिस्ट है ना, वही रिकॉर्ड्स हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जो यूजर लिस्ट दिखाई थी आपको, दिखाई तो। किसी भी टेबल की रोज को हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कि कितने उसमें यूजर्स हैं, कितने उसमें, अगर इंसिडेंट है तो कितने इंसिडेंट है। इंसिडेंट लिस्ट को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। ठीक है। फॉर्म हेडर एंड फील्ड्स मैंने बता दिया। फॉर्म हेडर क्या है? वो जहाँ पे आप कंटेक्स्ट मेन्यू क्लिक कर रहे थे ना, वहां पे अपडेट बटन थी, डिलीट बटन थी, सब कुछ, और कंटेक्स्ट मेन्यू था। ठीक है। और आपको कंटेक्स्ट मैं मेन्यू बता देती हूँ। क्रिएट क्रिएट फॉर्म एक बार बता दीजिए, कुछ क्रिएट नया फॉर्म, टेबल। हाँ, ठीक है क्रिएट ठीक है ठीक फॉर्म। है, आप जाइए उस पे, अपने इंसिडेंट्स पे जाइए। हाँ, हम्म। ये देखो, ये न्यू है सबसे किनारे पे, सबसे। ओके। इसको क्लिक कीजिए। अब ये न्यू फॉर्म आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आप इसमें हम्म। डेटा फिलअप करेंगे और इसको सेव और सबमिट करेंगे, तो वैसे ही आप करिए फटाफट कोई डेटा क्रिएट। ओके। बट ये यूजर आईडी नहीं लिया था ना उसने? यूजर आईडी आप बाद में फिल कर सकते हैं, जब ये, तब नहीं यूज करना है यूजर आईडी, जब हमारे पास जब हम इंसर्ट एंड स्टे कर रहे हो ना, इंसर्ट एंड स्टे कर रहे हो, तब हमें यूजर आईडी हटा देनी है। अदरवाइज क्या होगा कि वो उसको ले लेगा, वो एरर शो करेगा। नहीं, बट अभी फॉर एग्जांपल ये हमने क्रिएट कर लिया, ये हम्म सबमिट करता हूँ। हम्म। अभी अगर मैं सर्च करता हूँ, मनाली, हाँ। ये यूजर आईडी कब लेता है? ये यूजर आईडी आपको डालनी पड़ती है, जैसे ये देखो, बाकी सब में क्या है, मैं जो भी नाम है वो पूरा है और डॉट है बीच में, वैसे ही आपको देना है। जब भी आप फॉर्म ओके। क्रिएट करेंगे तो वो आपको यूजर आईडी देना है, मनाली डॉट कुलकर्णी। और इसको तब हटा देना है जब हम इंसर्ट एंड स्टे कर रहे हैं, इंसर्ट एंड स्टे कर रहे हैं। ठीक है, राइट, आप क्योंकि अपडेट वो कर सकते। यूनिक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, और वो सारे डेटा इससे उठा लेता है ना, इसलिए। अब आ गया? ठीक है। यस। ठीक है, चलिए। अब हम 1 मिनट, कितना मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है। अभी मैं आपको फटाफट से, न्यू आपने सीख लिया, लिस्ट सीख लिया, और वो पीडीएफ खोलना, और क्या बाकी दिखा रहा है? ये, हाँ, ये मैं हेडर दिखा दूं आपको, 1 मिनट। ये फॉर्म हेडर्स एंड फील्ड्स तो मैंने बता दिया, फॉर्म हेडर दिखा देती हूँ आपको। ओके। ये जो कोई भी खोलिए फॉर्म, हाँ खोलिए आप इसको। देखिए, ये जो ऊपर है ना, यूजर, जहाँ पे लिखा है यूजर मनाली, इसको हम्म। कहते हैं फॉर्म हेडर। हेडर में क्या क्या है? ये अपडेट है, सेट पासवर्ड है, डिलीट है, ये बटन्स। सेट पासवर्ड भी कर सकते हो आप, ठीक है।
और ये, हाँ, ये पर्सनलाइज फॉर्म, ये अभी आपको बताऊंगी क्योंकि अभी ये खत्म होने वाला है। पर्सनलाइज, ये मोर पे क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट मेन्यू पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट। हाँ, ये देखो, ये टॉगल टेम्पलेट बार, यहाँ पे हम टैग्स ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हम, ये मैं बताऊंगी अभी, आप इसको फ्यूचर के लिए रखिए, मैं बताऊंगी इसको। टैग्स, ऐड टैग पे क्लिक करिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि सीनियर डेवलपर है, मान लीजिए, इन केस डेवलपर्स, हम एक टैग बना देते हैं डेवलपर्स। डाल दीजिए डेवलपर, यहाँ पे ऐड टैग डेवलपर, क्लिक, डेवलपर डालिए और क्लिक कर दीजिए, उसको एंटर मार दीजिए, एंटर। ठीक है। और बहुत सारे मान लो यूजर्स हैं जो कि डेवलपर हैं, आइदर दे आर सीनियर डेवलपर, आइदर दे आर टैग लीड, आइदर दे आर जूनियर डेवलपर। ठीक है। और सब उस जितने भी डेवलपर हैं, हम उनको हम टैग दे देते हैं डेवलपर। तो जब हम सर्च करेंगे लिस्ट में, टैग में जाके, तो सारे टैग्स को, सारे डेवलपर टैग्स वालों को दिखा देगा। इस पर्पज से हम यूज कर सकते हैं कि किसी भी यूजर को अगर हम फ्लैग देना है कोई, ठीक है, कोई टैग देना है कि किसके अंडर आता है, उसके लिए हम यूज करते हैं, टू डिफरेंशिएट द यूजर्स। मतलब टैग, एक टैग के अंदर कितने अंदर आते हैं वो हम बाद में सर्च ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है। ये पर्सनलाइज पे क्लिक कीजिए। ये थ्री डॉट मेन्यू की बाजू में है जो, लेफ्ट में। हाँ, पर्सनलाइज फॉर्म। इसमें ये देखो फॉर्म फील्ड्स है ना, इसमें से हम कुछ कुछ फील्ड्स को रिमूव भी कर सकते हैं। आगे वो देखो, ये जो माइनस साइन है ना, देखो देखो नीचे, वो फॉर्म पे देखो, सारे फॉर्म पे देखो, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, अरे फॉर्म, हाँ, ये पूरे देखो, ये जो माइनस का साइन आ रहा है ना, रेड रेड, इसको राइट हम राइट। रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करो, क्लिक करो इसको, ये हाइड हो गया, देखा। और इसको ओके। अगर हमें वापस ऐड करना है तो क्या करेंगे, लॉग्ड आउट में जाके क्लिक कर दो, वापस से ऐड हो। ओके। ठीक है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज फॉर्म, फॉर्म को पर्सनलाइज करना। मतलब इसमें हम ओके। कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, राइट, कोई भी फील्ड को हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फील्ड मैंडेटरी है जिसमें स्टार मार्क है, उसको हम नहीं हटा सकते। क्यों? आप राइट, रीजन वो बताओ, क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ट्राई। वो सिस्टम बिल्ड रहता है, और उसके बिना यूनिकनेस के हिसाब नहीं से। नहीं नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मैंडेटरी है, फिल करना, उसको फिल करना मैंडेटरी है। अगर वो राइट। हम फिल नहीं करेंगे तो नया रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। जो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं उसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। करेक्ट। ठीक है, चलिए, ओके। अब ये अटैचमेंट्स में आइए। ये जो इसके बाजू में एक और, अटैचमेंट्स कहते हैं इसे, मैनेज अटैचमेंट्स। चूज, आप कोई मतलब फाइल चूज करके अटैच कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर पे देखना है। ठीक है। अटैच करके, ओके। इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। अब ये जो यूजर है ना, यूजर हेडर है ना, उसके वो जो बार बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसके बाजू में, आगे आगे आगे, राइट, हाँ, ये, इसको, एडिशनल एक्शंस। ये देखिए यहाँ पर भी वही है, सेव, इंसर्ट, इंसर्ट एंड स्टे, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर, मतलब इसके फॉर्म को कॉन्फ़िगर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, इसको व्यू करना हो, या क्रिएट फेवरेट। अगर आप क्रिएट फेवरेट कर दो इसको जरा, तो ये फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। डन कर दो। और अब फेवरेट क्लिक को क्लिक करो, फेवरेट फेवरेट, यस, तो यूजर यहाँ आ पे गया। आ गया। ठीक है। तो यही है, ये फॉर्म हेडर्स और फील्ड्स बता दिए। फील्ड्स यही है, मोबाइल, बिजनेस नेम, बिजनेस फोन, डेट, फॉर्मेट, टाइम। ठीक है। ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। यस। ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फील्ड, ये टेबल, यूजर टेबल है, टेबल का फील्ड है। ठीक है। चलो, इस वाले इसमें अब इस रिकॉर्डिंग को मैं, अभी आप फिर से ज्वाइन करो, इस रिकॉर्डिंग को यही स्टॉप कर देती हूँ।